वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दुसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्तिहं पुनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोति। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजभरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीसजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Yanmadasya yat anmayad itarataschartheshu saviggasarat Tene brahma hridaj adi kavaye muhyanti yat surayo Tejo vari vidam yatha vinimayu yatra tisargaham rasat Dhamna sena sada nirasto kuhakam satyam param dhimahi Yanmadasya yato anmayad itarataschartheshu saviggasarat Tene brahma hridaj adi kavaye muhyanti yat surayo Teyo vari vidam yatha vinimayu yatra tisargaham rasa Dhamna seno sada nirasta kuhakam satyam param dhimahi satyam param dhimahi Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada परमहंस जगत गुरु जी ने बताए व्यास मुनि व्यासदेव जी महाराज तमाम दुनिया को न्योता दिया निमंत्रण किया आप सभी लोग आ जाओ हम लोग एक साथ ये परम वस्तु इसका ध्यान करें चलो आ जाओ आप लोग एक साथ आ जाओ प्रभुपाद कह रहे हैं परमहंस जगत गुरु गौड़ीय गोष्ठीपति श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए तमाम दुनिया को व्यास मुनि व्यासदेव जी न्योता दिया निमंत्रण दिया कि आप लोग सब आ जाओ हम लोग एक साथ वही परम वस्तु परात्पर अखिलेश्वर परम वस्तु पर ब्रह्म का ध्यान करें आ जाओ एक साथ समय खराब मत करो आ जाओ एक साथ हम लोग ध्यान करेंगे प्रभुपाद कहते हैं ध्यान करने का मतलब क्या है कंसंट्रेशन रखना पूरा ध्यान इसी वस्तु अर्थात हमारा ध्येय वस्तु का ऊपर फुल कंसंट्रेशन का मतलब ध्यान बद्ध अवस्था में ध्यान संभव नहीं है ध्यान करने जाओ मन इधर उधर भटक जाएगा दुर्बल जीव है तपस्या करने जाओ तो हालत खराब हो जाएगा तो फिर ध्यान किसका करे ध्यान तो एब्सोल्यूट वस्तु का करे परम वस्तु का लेकिन ध्यान का जो कॉमन जो साधारण मीनिंग होता है वो बात बोला है आम आदमी समझता नहीं कलिकाल में विशेष कोई कलिकाल सिर्फ नहीं है हर समय के लिए नाम संकीर्तन इज द बेस्ट मेडिटेशन ध्यान हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही सर्वापेक्षा सुचारू रूप से ध्यान संपन्न होते हैं जैसे गोपियों का बात देखिए संसार में रहते हुए भी अंतर में हर वक़्त श्याम सुंदर का संग ध्यान आहुश्चते नलिननाभ पदार बिंदु योगेश्वर हृदय विचिंतम अगाध बोधि इत्यादि श्लोक है चर्चा करेंगे बड़ा आश्चर्य की बात है
तो ध्यान का मतलब आदमी समझता है, ध्यान का मतलब आदमी समझता है कि आंखें मूंदकर बैठ जाना और ध्यान हो गया, किंतु ऐसा बात नहीं है। बात कुछ ऐसा बात नहीं है। गोपियों का मन हर वक्त श्याम सुंदर के चरण में लगे रहते हैं और नाम संकीर्तन के द्वारा ही ये सुचारू रूप में संपन्न होने का संभावना है। और बाकी सत्ययुग का जो ध्यान है ये नाम संकीर्तन के द्वारा ही होता है। यद्यपि सत्ययुग में प्रेस्क्रिप्शन है, कृति यध्यायतो विष्णु तेतायम जजतो मखोई दापरे परिचर्यम कलौ तद हरिकीर्तनात्। तो सत्ययुग का प्रेस्क्रिप्शन है ध्यान, क्योंकि उस जमाने में 1,00,000 साल कम से कम आयु हुआ करता था। और त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा तरह तरह का यज्ञ करो, और उस समय 10,000 साल आयु है एक एक बंदा का, एक एक बंदा का आयु 10,000 साल। इसलिए यज्ञ के द्वारा भगवान को आराधना करने का पद्धति बताया गया। यद्यपि प्रभुपाद जी ने दिखाया यज्ञ के द्वारा जो कह रहे नाम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, नाम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ये सुचारू रूप में संपन्न हो सकता है। इज द बेस्ट हरिनाम संकीर्तन, इज द बेस्ट मेडिटेशन। हरिनाम संकीर्तन इज द बेस्ट यज्ञ। और दापर युग में जो परिचर्या तो अर्चन आदि पापा जी ने बताया, जे हरिनाम संकीर्तन इज द बेस्ट अर्चन। और ये मत समझो कि कलिकाल में कलौ तद हरिकीर्तनात्, इसका मतलब केवल कलिकाल में ही नाम संकीर्तन यज्ञ इफेक्टिव है और आदर युग में नहीं है, ना, ऐसा नहीं। हर वक्त, हर काल, हर समय, हर युग नाम संकीर्तन इज वेरी इफेक्टिव। गलत मत समझो। देखो गोपियों का बात है, बाद में हम चर्चा करेंगे कभी। गोपियों का बात है, गोपियों का बात है, ये कुरुक्षेत्रों में मिले और भगवान को कह रहे हैं, मैंने हमारा गोविंद कृष्ण को कह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का लिए भगवान है, गोपियों के लिए प्राणनाथ है। भगवान ये विचार रहने से ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहीं मोर्पित हो। जब ऐश्वर्य भाव आ जाए ये प्रेम नहीं ठहरेगा। प्रीति, आकर्षण, अपनापन ये ठहरता नहीं, ये भगवान है, बाप रे। तो गोपियों का कहना है, आहुश्चते नलिननाभ पदारविंदम योगेश्वर हृदय विचिंतमगाध बोधय संसार कूपपतितोत्तारणावलंबम गेहम जुषामोपि मनसि उदयात् सदान। आहुश्चते नलिननाभ पदारविंदम योगेश्वर हृदय विचिंतमगाध बोधय संसार कूपपतितोत्तारणावलंबम गेहम जुषामोपि मनसि उदयात् सदान। गोपियों का कहना है, हे पद्मनाभो, संसार कूप में पतित जनों के लिए आपका चरण रूप ये अवलंबन है। और ये जो बड़े बड़े योगी मुनि ऋषि अगाध बोधई योगेश
जगेश्वर आदि इन लोगों का हृदय में हर वक़्त चिंतनीय विषय है, हर वक़्त जोगियों का हृदय में। और हम लोग तो गृहस्थी हैं, अरे गोपियों का कहना है, अच्छा देखो हम लोग तो गृहस्थ है, ऐसा मापिक हर वक़्त हम लोगों के हृदय में तुम्हारा चरण बने रहे, चरण का स्मृति बने रहे। मनसी उदियात सदानो अस्माकम हृदय, हम लोगों के हृदय में आपका चरण का स्मृति बने रहे। ये बात क्या सच्चा है? गोपियों के हृदय में क्या कृष्णों का स्मृति नहीं है? ये तो दैन्य है, ये तो और कुछ नहीं, दैन्य है। हर वक़्त स्मृति बने रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हर वक़्त कृष्ण छोड़कर गोपियों का हृदय में, मन में कोई स्पेस नहीं है। देयर इज नो स्पेस, नो रूम फॉर एनी अदर थिंग्स। कोई भी एक बूंद भी जगह नहीं है, केवल कृष्ण। जबकि दैन्य करके बता रही है, गोपियों का कहना है, अहुश्चते नलिनाभपदारविंदम योगेश्वर हृदय विचिंतमगाध बोधई संसार कूपपतितोत्तारुणावलंबम गेहम जुषामोपि मनसी उदियात सदान। हम लोग के हृदय में हर वक़्त बने रहे, ये तो पक्का बात है। इन लोगों के हृदय में हर वक़्त भूलता ही नहीं कि राधा रानी का खुद का प्रवचन देखिए, राधा रानी क्या कह रही है कुरुक्षेत्र में। राधा रानी कह रही है, अनेर हृदय मन मोर मन वृंदावन मने बने एक करी मानी, तहाँ तुम्हार चरणोदय यदि कराओ उदय तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। मन और वन अर्थात वृंदावन एक ही है, तो कैसे सोचे कि भूल गया? ये तो दैन्य है। जो भी है, जन्म आदि अश्व कश्यो विश्वस्व यतः है अन्मयादि तरतश्चार्थेषु सविज्ञ सराटो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्रोति सरगहम मृषा धामना सेनो सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। यही बात है, ये परम सत्य वस्तु का ध्यान करें हम। और पिछले कई दिनों से, मतलब ये सप्ताह, पिछले का हफ्ता भी इस विषय पर चर्चा होते रहे, जहाँ मायावादियों का संशय संदेह काट कर चूर कर फेंक दिया गया, काट कर चूर कर फेंक दिया गया, इसमें कोई शक नहीं। काल इस बात पर भी चर्चा हुई कि इंद्रों का बाद हम कैसे विश्वास करें। महाराज, इंद्रो जो कह रहे हैं कैसे हम माने, कैसे हम मान ले? पत्तरदन को इंद्रो कह रहे हैं, तो इंद्रो तो स्वर्गों का राजा है, एनी क्वालिफाइड जीवा, और तो कैसे हम समझे कि ब्रह्म? इसका उत्तर दिया गया। फिर भी अगर आपत्ति उठाए, ये महाराज भागवत में इधर उधर बहुत सारे प्रमाण हैं, यही इंद्र जी महाराज जी ने गलती की, इन्होंने गुरुदेव बृहस्पति जी को सम्मान नहीं दी, तो इसके कारण बृहस्पति जी अंतर्ध्यान लीला में गए। बृहस्पति देखे इनका बड़ा अभिमान हो गया, इतना हिम्मत है कि मेरा सामने डांटे रहे,
बैठे रहे पत्नी का साथ, मतलब इसका अभिमान। ठीक है चलो कोई बात नहीं, अपने को विड्रॉ कर लेंगे हम, करके हम तो धन लीला में गए। फिर उसका बाद हाहाकार मच गया महाराज, हाहाकार मच गया। तो बोले कौन जो करे, कौन प्रोटेक्शन करे, गुरु। अच्छा हमसे गलती है गई, हमसे गलती है गई, ठीक है गुरु जी को मिलेंगे, चरण पकड़ के क्षमा मांग लेंगे। गुरु जी मिले तब ना क्षमा मांगे, गुरु जी मिले तब ना क्षमा मांगे, कहाँ से क्षमा मांगे। गुरु जी अंतर धन लीला में गए, आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है। इसके बाद ये लोग क्या की, ये त्रष्टानंदन विश्वरूप का शरण में गए, जिनकी मातुल असुर लोग हैं, पितृकुल देव लोग हैं, ठीक है। और यज्ञ करने बैठे, ये तातो हमारा गुरुजी अंतर्धन में गए तो अब थोड़ा यज्ञ भुग करके हमारा मंगल कुशल मंगल बना दो, ठीक है हम कर देंगे। और यज्ञ करते करते गुप्त रूप से असुर लोगों को भी भाग देने लगे। गुस्से में आकर इंद्र महाराज पूरा गला, 3 गला को काट के फेंक दिया। हो गया ब्रह्मोत्तपाद, गुरु हाँ ब्रह्म हाँ है भातृहा, ये किसने बोला? वृत्तासुर। भागवत में आता है महाराज, तो आप कैसे बोल रहे ब्रह्म है, इन्होंने गलती की। इसके बाद फिर विश्वरूप मारने के बाद भयंकर युद्ध लग गया। चलो अब क्या करें। इसके बाद क्या किया, यज्ञ स्थल से, क्योंकि विश्वरूप का पिता त्रष्टा को भी ऐसे छोड़ देने वाला थोड़ी है। इन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए व्यभिचार यज्ञ का आयोजन किया, अभिचार यज्ञ का आयोजन की। उसमें और एक वृत्तासुर निकल गया और एक लड़का, ये भी त्रष्टानंदन ही बोला जाएगा, उसका आह्वान से आया। बाद में इसका भी हत्या हो गया। अब कहाँ जाए बेचारा इंद्र। तो इतना सारे गलतियां करने का बाद आप कैसे बोल दी ये ब्रह्म, आप समझा नहीं। हमने इसका पूरा प्रमाण दी भागवत से। फिर दूसरा जगह प्रहलाद जी का भी बृहद आरण्यक श्रुति में वामदेव का दृष्टांत के द्वारा सूत्रकार ये सारे के सारे समझाया गया। प्रहलाद वाक्य भी है विष्णु पुराण, या अहम आत्मा तदाकारस्तत्स्वरूप निरंजन तस्मात् सर्वात्मना देवम ममेव शरणं भज। क्या बताया? अहम आत्मा तदाकारस्तत्स्वरूप निरंजन तस्मात् सर्वात्मना देवम ममेव शरणं भज। प्रहलाद महाराज क्या भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताया, 11 स्कंद में है, 13वां अध्याय में, मनसा वचसा दृष्टा गृह्यते अन्नैरोपि इंद्रियै अहमेव न मत्तु अन्यद इति बुद्धद्वमंजसा। मनसा वचसा दृष्टा गृह्यते अन्नैरोपि इंद्रियै अहमेव न मत्तु अन्यद इति बुद्धद्वमंजसा। अर्थात हे उद्धव, मन के द्वारा वाक्यों के द्वारा
दृष्टि के द्वारा या तो दूसरा कोई भी इंद्रिय के द्वारा जो कुछ भी विषय का परसेप्शन या ग्रहण होता है, ये तत्समुदय और सारे के सारे मैं ही हूँ। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तत्समुदय मैं ही हूँ खुद, अर्थात मद अभिन्न स्वरूप, हमसे दूसरा कुछ चीज है ही नहीं। द्वैते भद्रा भद्र सब मनोधर्मो, यही भालो यही मंद्रो यही सब भ्रम। मनसा वचसा दृष्टा गृह्यति अन्नैरोपि इंद्रियै, अहमेव न मत्तु अन्नद इति बुद्धमंजसा। काय मन वाक्यो दृष्टि, या तो दूसरा कोई इंद्रियों के द्वारा परसेप्चेबल कोई ऑब्जेक्ट है, अनुधावनीय व अनुभवनीय विषय जो ग्रहण करते हैं, तत्समुदय मैं ही हूँ। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अर्थात मद अभिन्न स्वरूप, सब कुछ एक ही है, मैं ही हूँ। हमसे छोड़कर दूसरा कोई वस्तु है नहीं। चाहे छानबीन कर लो, इन्फिनिटी ब्रह्मांडो, गुत्ता लगा लो सागर का अंदर, कुछ भी जाओ, कहाँ भी जाओ, चाहे प्राकृत जगत अपराकृत जगत कहीं भी जाओ, ये तत्व विचार एक ही है, मैं छोड़ के कोई नहीं। कहने का मतलब था, अरे परीक्षित महाराज का बात भी काल उठाए भागवत जी महापुराण में। जब परीक्षित महाराज क्या मायावादी है, परीक्षित महाराज क्या कह रहे, अहम ब्रह्म परमं धाम ब्रह्म्याहम परमं पदम, अहम अहम ब्रह्म परमं धाम, अहम ब्रह्म परमं धाम ब्रह्म्याहम परमं पदम। मैं ही हूँ। जब एकाकार हो जाता, एकाकार हो जाता, एकाकार ब्रह्म के साथ, ऐसा अगर महसूस जब होने लग जाता है, ऐसा जब महसूस होने लग जाता है, तब कोई ये दोष नहीं, तब कोई दोष नहीं लगता। लेकिन जब माया का भेद रहता है, तब तक अगर कोई जोर जबरदस्ती कहे तो इसका जरूर दोष लगेगा, दोष लगेगा, क्योंकि ये इसका फीलिंग बनावटी है, ये अनुभव का साथ कह नहीं रहा है, अनुभव का साथ नहीं कह रहा है, तो इसमें दोष कहने। परीक्षित महाराज ने चुनौती दिया, कहाँ है, कहाँ है वो तक्षक, कहाँ चले गए, आजा। दसतु में अलम गायत कृष्ण गाथा, मैं कृष्ण कीर्तन कृष्ण गान गाते रहूं, अतु आके काट ले, जो इच्छा कर ले। ठीक है, ये सब विचार के द्वारा ये स्थापन किया गया, जो कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ ये ब्रह्म को ही मीनिंग किया गया, नथिंग एल्स, ओनली इंडिकेशन इज टुवर्ड्स दैट ब्रह्म, नथिंग एल्स। भाष्यकार जी ने, बलदेव विद्याभूषण जी ने जो लिखा है, ये बड़ा इजी है, सुन लो। नोनु नोनु अवस्तु ब्रह्मैकांत धर्म संबंध भूमा, तथापि एतद् वाक्यम ब्रह्म परम इति न शक्यम नियंतुम, न वाचम विजिगासीतम है, न वाचम विजिगासीतो वक्त्यारम विद्वात्। इसमें जो सब तर्क उठाया हमने, विश्वरूप को मार डाला, ये किया वो किया, हम कैसे माने? सो त्रिशीर्षानम
त्राष्टम अहनम इत्यादि जीवलिंगात, ये जो त्राष्टानंदन त्राष्टो, कुंती नंदन कौंत्यो, त्राष्टानंदम त्राष्टो अहनम, ये जो त्राष्टो को मार डाला, दिस इज द सिम्टम दैट इज द जीवा। त्रिशीर्षानम त्राष्टुम अहनम इत्यादि जीवलिंगात, ये तो जीव सफावाद है, इसमें क्या है कोई, ये तो पूरा प्रमाण है जीव। बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं जावद अस्मिन शरीरे, बलदेव विद्याभूषण जी कह रहे हैं भाष्य में, यावद अस्मिन शरीरे प्राणो वसति तावद आयुरथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह्यो उत्थापयति इति मुख्यो प्राणो लिंगाच्च। एवं यो वै प्राणः सा प्रज्ञा, या प्रज्ञा स प्राणः सहो हि एतावस्मिन् शरीरे वसतः सहत्क्रामतः अर्थात निकल जाने से, इत्यापि जीवादि उक्तौ न बाधकम, ये जब निकल जाए परमात्मा भगवान ब्रह्मो अर्थात परम प्राण वायु निकल जाए, तो ये डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है ब्रह्म वस्तु, ये कोई जीवात्मा को नहीं इंडिकेट कर रहा है। प्रवृत्ति निवृत्ति स्वाहित्वेन द्वयोरैक्यो उपचारात् तस्मात् त्रयम् उपास्यम इति तदेतत् निराकर्तुमाहो। अगर यहाँ उपासो इंद्र बोला, मेरे को ही उपासना करो, मैं ही प्रज्ञात्मा, मैं ही सब हूँ, मैं ही प्राण हूँ, जो बताया ना, सो होबाचो प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम ममायुरमृतमिति उपास्यस्यो। अगर ये तीनों को ही माने समान, तो इसमें विरोध आ जाता है, गलती आ जाती है। तीनों समान उपासो, अगर मान ले ठीक है इंद्र का बात ही मान ले, तो क्या उपास्य वस्तु 4, 5, 10, 11 हजारों होता है क्या? उपास्य वस्तु एक ही है, उपास्य वस्तु तो एक ही होता है ना, तो इसमें गलती आ जाए। जब अगर सचो प्राण प्रज्ञात्मा अमृत मन सब अलग अलग बताया गया, सब कोई को पूजा करना है ना, ये गलती है। विचार ये है, जब इंद्र कह रहा है सहुवाचु प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा त्वं मामायु अमृतम इति उपास्यस्सु, इसमें 3000, 1, 10, 5000 नहीं होता, बस वस्तु एक। इसका हमने प्रमाण दिया गीता से, याद है शायद आपको, गीता से हमने बताया, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन देख जे ओपी अन्न देवता भक्त्या यजंती श्रद्धान्विता ते ओपी मामेव कंतियो यजंती अविधि पूर्वकम। ये भी जो भी कोई दूसरा कोई देवता का पूजा करे, बात वो भी मेरा ही पूजा हो जाता, लेकिन ये अविधि पूर्वकम। क्यों? बोले जब तक सचे हम अगर शिव जी महाराज की पूजा करें विद द फीलिंग द शिव भगवान का भक्त है, ये भगवान से अभिन्न विचार, अगर तो कोई दोष नहीं। लेकिन अगर हम विचार बनाएं कि ठीक है कृष्ण भी पूज्य है, शंकर भी है, ब्रह्मा जो अलग अलग सब ईश्वर है, तब तो अपराध हो जाए। जो
दूसरा कोई देवी देवता का पूजा करे, ये भी मेरा ही भजना कर रहा है। बट अविधि पूर्वक में, दिस नॉट द रूल्स। जिसका अनुभव है, जिसका अनुभव है सब भगवान है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। मायावादी लोग तो कहते रहते हैं, बट दे हैव नो फीलिंग। ये लोग तो कहते रहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, लेकिन अनुभव का कुछ नहीं है। अनुभव का बारे में ब्लाइंड है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिर जब अनुभव ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर ये अलग सा एक ईश्वर है, और शंकर भी अलग है, जो इच्छा हम चॉइस कर लेंगे। ऐसा अगर ऐसा ईश्वर का मार्केट खोल जाए, अगर ऐसा ईश्वर का मार्केट खुल जाए, तो जो जिसका मर्जी जैसा पसंद है ऐसा ईश्वर को लेके आएगा, बाजार से खरीद करके ले आएगा, है ना। कोई है, कोई आएगा, कोई दुर्गा को लेके काली को ले, हैं, कोई गणपति देवता को कार्तिक को ले, किसी को इच्छा शंकर भगवान देवी जी को ले, जिसका जो मर्जी ले ले। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो होता नहीं। देवता का मार्केट खुल गया, सारे के सारे गलत भावना। भगवान इसके द्वारा बता दिया, ते ओपी माम एव अफर्मेटिव कौनते जजन, हमको ही कर रहा है, लेकिन इसका कंसेप्शन में गलती है। ठीक है, एक उदाहरण के साथ ये स्पष्टीकरण किया जाए, बा पुष्टिकरण किया जाए, जो भी है। जैसे हमको रेलगाड़ी में चढ़ने के लिए टिकट जरूरी है, क्योंकि वहाँ लिखा रहता है बिना टिकट यात्रा दंडनीय अपराध, ट्रैवलिंग विदाउट टिकट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, लेकिन कोई अगर टिकट ना करके ही चढ़ जाए, क्या ट्रेन क्या हमको ले नहीं जाएगी? जाएगी, लेकिन ये विधि नहीं है। लेकिन मायावादी का जो विचार है, एक्स मिशन वाई मिशन का, सारे के सारे गलत भावना है। यह तो मोक तो पदरे, हमको जाना है हिमालय। क्या हम दक्षिण दिशा में चलने से आ जाएगा क्या? हमको चाहिए हिमालय, हम जाना चाहते मानस सरोवर या तो कैलाश पर्वत को भी हो। क्या हम दक्षिण दिशा रामेश्वरम का ओर यात्रा करें तो हम पहुंच जाएंगे क्या? कैलाश पहुंच जाएंगे क्या? ये कभी नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता ना। तो जो तो मत तो सब पागलपंथी है, सब पागलपंथी है, साइकोपेशेंट। बहुत सारे भगवान ने बताया गीता में भी, 4 किस्म का आदमी मेरा भजन कर सकता है, और रिजल्ट भी इसी का मुताबिक मिलेगी। भगवान ने बताया, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी च ज्ञानी चतुर्विधा भजन्ति माम। ये जो श्लोक है, सुकृतिनो अर्जुन चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी च ज्ञानी। ठीक है, भगवान का कहना है जिस उद्देश्य ले, जो भी जिस उद्देश्य ले कोई भजन करे, ये हर हालत में ये लोग सुकृतिवान है। क्यों?
दूसरा देवता का पीछे नहीं भागा, मेरे को ही कर रहा है। ठीक है, कर तो रहा है मेरे को। भगवान किसी को दुष्कृति व अन्यायकारी, ये बोला, ये यथामाम प्रपद्यन्ते मां तंस तथैव भजाम्यहम्, यही तो कहना है। अगर कोई भगवान का साथ लड़ाई करना चाहता है, जैसे जय विजय, भगवान का साथ वीर रस, भगवान वीर रस आस्वादन करना चाहे तो ये ठीक है। कोई अगर वीर रस आस्वादन करना चाहे तो भगवान उसका साथ लड़ाई, जैसे शुकर भगवान हिरण्यक के साथ, हिरण्यकशिपु के साथ नृसिंहदेव, ठीक है, रावण का साथ रामचंद्र, लेकिन कुछ भी हो, हतारी गतिदायकत्व, आई मीन उसको संहार करने का बाद जो गति देना, ये कृष्ण ही दे सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक विशेष क्वालिटी है, हतारी गतिदायकत्व, हतारी गतिदायकत्व, एक विशेष क्वालिटी, विशेष गुण है, एक विशेष गुण है हतारी गतिदायकत्व। ये कृष्ण छोड़कर, ये कृष्ण छोड़कर और किसी का भी हो ही नहीं सकता, एकमात्र कृष्ण का ही हो सकता है, दूसरा किसी का लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। शायद याद है ये श्लोक का जो चर्चा किया, ये किस श्लोक का चर्चा किया ना, आप तक चर्चा किया, शास्त्रो दृष्टा तु उपदेश वामदेववत्। अभी इस चैप्टर का, अर्थात वेदांत सूत्र का पहला चैप्टर का पहला खंड का पहला चैप्टर खत्म होने चला, खत्म नहीं हुई अभी, और अंतिम में अभी ये देखकर खत्म होने वाला है। इसमें सूत्र क्या है? सूत्र है जीव मुखो प्राणलिंगात नेति चेत नो उपास्यत्वयि विद्याद आश्रितत्वाद इहो तत् योगात्। महाराज समझा नहीं क्या बात? जीवो मुख्य प्राणलिंगात नेति चेत नो उपास्यत्वयि उपस्तोत्रयि विद्याद आश्रितत्वाद इहो तद योगा। श्री व्यासदेव रचितो ये जो बात सूत्र है, इसमें क्या है? सूत्रार्थो, सूत्र का अर्थ मोटा मोटी मोर और लेस ऐसा ही है, जीव मुख्य प्राण लिंगाद नेति चेत। इसका माने यदि अगर कोई कहे जीव धर्मों और प्राण धर्मों, ये सब टर्मिनोलॉजी का यूज होने के कारण थाकाय तारव ब्रह्म का मापिक उपास्यो केवल ब्रह्म नहीं हो सकता, ऐसा अगर कोई तर्क उठाए, क्या क्यों? बोले जीवो मुख्यो प्राणलिंगात नेति चेत। यदि अगर कहे कि जीव धर्मों और प्राण धर्मों ये सब टर्मिनोलॉजी यूज होने के कारण जीव और मुख्य प्राणों ब्रह्मों का मापिक उपास्यो वस्तु होता है, लेकिन ये बिल्कुल केवल ब्रह्म नहीं है। केवल ब्रह्म ना, इट्स नॉट एट ऑल ब्रह्म, लाइक ब्रह्म, यू कैन वर्शिप। अगर ऐसा सोचे तो ये गलत है। ये जो बयानबाजी है ये ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं है? ध्यान से सोचे। जीव मुख्य प्राण लिंगात नेति चेत, यदि अगर कहे जीव धर्मों प्राण धर्मों ये सब टर्मिनोलॉजी यूज होने के कारण जीव मुख्य प्राणों
ब्रह्म का मापिक सम्मान योग्य है, उपास्य है, लेकिन ये एब्सोल्यूट ब्रह्मो परम केवल ब्रह्मो नहीं है। अगर कोई सोचे ऐसा, तो ये बयानबाजी हर हालत में गलत है, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि ये लोगों का उपास्यता मानने से तीन उपास्य वस्तु हो जाएगा, जबकि यह असंभव है। उपास्य वस्तु तो एक ही है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, और तो दूसरा कोई है नहीं। क्योंकि बाकी दो तीन मान लेने से तीन उपास्य हो जाता है, और सारे के सारे पहले से ही बताया गया सर्वम खलु इदम ब्रह्मो, ब्रह्म को ही उपासना योग्य ब्रह्म है, व्यापक इत्यादि आदि चर्चा की गई। अगर कोई कहे कैसे अब बता दिया, इसका उत्तर दिया आश्रितत्वात्। ध्यान दे, श्लोक को दोबारा पाठ कर दे। जीव मुख्य प्राणलिंगात नेति चेतनो उपास्यत्रयी विद्याद आश्रितत्वाद इहो तद योगात्। जेतु आश्रय आश्रितो अचिंत्य विधावे तत्व के द्वारा एकाकार है, एक ही है। पहले भी हमने ये प्रमाण दिया। उद्धव जी महाराज को भगवान कह रहे हैं, मनसा वचसा दृष्टा गृह्यते रन्नैरोपि इंद्रियोई अहमेव न मत्तु अन्याद इति बुद्धद्धो मंजसा। बता दिया ना। फिर परीक्षित महाराज के बाद बताया, अहम ब्रह्म परमम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी प्रमाण के द्वारा साबित होता है। वेल, इट इज डायरेक्टली इंडिकेटिंग ब्रह्मो, नथिंग एल्स। ब्रह्म को ही मीनिंग किया गया, दूसरा किसी को इसमें घुसाओ मत, दूसरा फीलिंग ठीक नहीं। जीवो प्राणलिंगयो ना, जीवो प्राणयोर लिंगात इत्यादि इंद्रों का उक्ति में जीव विषय प्रमाण अगर देवी हो भी जाए, इसका भी हम काट फेंक कर चूर चूर करके बोला आश्रितत्वात्। जीव धर्मों ब्रह्म के आश्रय करके ब्रह्म, जैसे गंगा पानी बह रही है, एक गिलास पानी अगर गंगा जी में हम डाल दे, अब उसको अलग से शनाख्त तो करना संभव नहीं है। एक का भी आइडेंटिटी हो गया गंगा पानी। आश्रय आश्रितो एकाकार हो जाता है। इसका बारे में हमने बताया। पुनश्च आपत्ति आ सकता है, अच्छा महाराज प्राण प्रज्ञा ये दो शब्दों के द्वारा धर्मी को समझाया, धर्म परत्व कैसे संभव है? इसका उत्तर में बताया ममैवो। इस श्लोक में ध्यान दे और दोबारा हम पाठ करें श्लोक को। यहाँ ये जो सूत्र है उसमें बताया जीव मुख्य प्राण लिंगात नेति चेत नो उपास्यत्रयी विद्याद आश्रितत्वाद इहो तद योगा। ठीक है, मामोइवो धर्म प्रतिपादन करने से धर्मियों ऐसे होता है। छांदोग्य उपनिषद अतएव प्राण, यही प्रकार प्राण चर्चा सब कुछ हम ठाकुर जी का कृपा से चर्चा की टीका का। ठीक है, अर्थात इंद्रों का ऊपर
जीव ये इल्जाम लगाना अभी संभव नहीं है कि क्योंकि एकाकार हो गया, ये ब्रह्मभूत होकर कह रहा है, ठीक है। इसलिए बलदेव विद्याभूषण जी का कहना है टीका का अनुवाद में, एतत् परिहरति जीव, तत् जीव प्राण ब्रह्म तीन उपास्य हो जाए, क्यों नहीं मान ले? पहले ही बताया गया उपास्य वस्तु एक छोड़कर दो नहीं है, एक ही है। पूर्व पक्ष का निरासन, जीव और प्राण का प्रकाश होना, जीव प्राण उपास्य हो सकता है, ऐसा बताया गया। अगर आप सोचो तो ये सरासर गलत है। क्यों? उपास्य तीन हो जाता है, जबकि उपास्य एक ही है ब्रह्म वस्तु। किंतु एक वाक्य के द्वारा तो स्वीकार करना संभव नहीं है, इसमें वाक्य भेद हो जाता है। सो उपक्रम उपसंहार आदि प्राण से वही तेरी ब्रह्म परत्व संभव, अतः तीनों के तीन ही ब्रह्म है, रिप्रेजेंटेशन सेपरेटली है। तीनों के तीन ही बताया गया ब्रह्म है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन इज सेपरेट। जैसे कि मिसाल दे दे, उदाहरण दे दे, अंतःकरण अतः सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर पांच भौतिक है, स्थूल शरीर पांच भौतिक है, लेकिन सूक्ष्म शरीर अंतःकरण का चार विभाग है, मन बुद्धि चित्तो अहंकार। मन बुद्धि चित्तो अहंकार, तीनों की तीन, चार। मन बुद्धि चित्तो अहंकार चार, लेकिन चार आप मान के चलो कि चार, लेकिन चार नहीं है, एक ही है। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन सम स्पेशलिटी डेवलपिंग, अदरवाइज अंतःकरण एक ही है। फिर भी व्याख्या करने के समय में आ जाता है चार। आई बात समझ में? मन बुद्धि चित्तो अहंकार अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव फंक्शन अलग अलग सा नाम पड़ गया, लेकिन अंतःकरण एक ही है। अंतःकरण है तो एक, लेकिन सिर्फ इसका जो स्पेशलिटी है, मन में है ये जो संकल्प विकल्प धर्म चलता है, बुद्धि डायरेक्टर है, चित्तो कैमरा का मापिक, कोई भी वस्तु देखे सुने बुझे समझे बस आकर्षित कर लेता, चिपका लेता है, आकर्षित कर। और चित्तो चाहे दुश्मनी के द्वारा रिपल्सन हो या अट्रैक्शन हो और रिपल्सन हो, फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो पड़ता ही है, फिर भी इस विषय में एक ही, क्योंकि वो चित्तो पकड़ लेता है, ये मेरा साथ दुश्मनी किया, हम देख लेंगे। तमन बुद्धि चित्तो अहंकार, चित्तो कैमरा का मापिक हृदय में ले लेता है, ये छवि मन को भेज देता है, मन अभी संकल्प विकल्प धर्म लगे, करे ना करे, करे ना करे, करे तो करे, ऐसे करे वैसे ना करे, ऐसा विचार चलते रहते हैं। आई बात समझ में? बुद्धि डायरेक्टर है, इस वस्तु का साथ दुश्मनी है उसको हटाना, जिस वस्तु का प्रति आकर्षण बुद्धि इसको कैसे प्राप्त करना, ऑल वे आउट कैन बी गिवन बाय द डायरेक्टर बुद्धि। अहंकार नहीं होने से दुनिया टिकेगा ही नहीं, अहंकार नहीं होने से पूरा दुनिया नहीं टिकेगा। अगर फॉर द टाइम बिंग पूरा जगत का हर जीवों का वैराग्य हो गया तो संसार कौन संभालेगा? है कौन संभालेगा बताओ? जैसे मोनू जी महाराज ब्रह्मा जी को पैर पकड़ के ले चलो, आपका पोता जंगल में चला गया, और नहीं करने वाला है कुछ,
अच्छा चल देखे। जैसे ब्रह्मा जी को लेकर मनु महाराज जी पहुंचे, प्रियव्रतों को घर में वापस लेने के लिए पहुंचे हैं, वापस लेने के लिए पहुंचे, और प्रियव्रतो भजन करना चाहता है। नारद जी महाराज से सीख रहा है भजन कैसे किया जाए। तो ये जो बात है, मन बुद्धि चित्तो अहंकार, अहंकार नहीं होने से दुनिया टिकेगा नहीं। एक पूरा के पूरा अहंकार इज मेकिंग apparently reliable contact bondage। हमने पंजाब में बताया था, भटिंडा में बताया था। ये देखो बंधन कैसा है, ये कैसा बंधन है, ना तो रस्सा का बंधन, ना तो चेन का बंधन, ना तो जेल खाने में डाल दिया गया, बट स्टिल देयर इज अ बॉन्डेज, है ना। ये अजीब सी बात है, हैरान की बात है। तो मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम है कैसे भी हो इस वस्तु को चाहिए और इस वस्तु को फेंकना चाहिए। अहंकार अगर नहीं रहे तो संसार का बाइंडिंग फोर्स, पिता पिता नहीं रहेगा, माता माता नहीं रहेगा, ये उधर चला जाएगा, वो उधर चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सब चला जाएगा, सब खत्म। इसलिए अहंकार जरूरी है, लेकिन अहंकार भी दो किस्म का है, एक पक्का अहंकार, एक है कच्चा अहंकार। पक्का अहंकार तो फिर खैर जरूरी है। हमने उदाहरण भी दिया पहले, हनुमान जी महाराज पूरा लंका को जला दिए, जलाने के बाद सारे के सारे मर गया जीव, और हनुमान जी को किसी ने बताया कि आपने पूरा लंका जला दी, हजारों हजारों सब इनोसेंट सब मर गया। हनुमान जी हमने कुछ नहीं किया। अरे किया तो है, नहीं किया कैसे? देखो हमने राम जी का सेवा किया, कुछ नहीं किया। मेरे को गलत मत समझो, मैंने किसी को मारा नहीं, मैंने राम जी का सेवा किया। तो मरने का इसका अंदर में अभिमान भी नहीं है, इसलिए मरने का जो दोष लगता है भी नहीं लगेगा। अहंकार नहीं यदि बुद्धि लिप्त नय, हंता जो भी हत्ता यदि कर तो भी हंता को भी नय। जिसका बुद्धि लिप्त नहीं है, अभिमान नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही किया है। अहंकार नहीं यदि बुद्धि लिप्त नय, हत्या यदि करे तो भी हंता को नहीं। इसी के वास्ते हमने बताया कोई अभिमान है तो बंधन है। ये अननोन बॉन्डेज है। ये तत् परिहरति जीवति जीव प्राण ब्रह्म, तीनों उपासक बंधा, तीन गलत है। वाक्य ऐसा होने से भी तीनों के तीनों अलग विचार नहीं किया जाएगा, संभव नहीं है। ये सारे के सारे ब्रह्म। मीमांसा दर्शन में लिखा है संभवत्वेक वाक्यत्वे वाक्य भेद न जुज्यते, अर्थात एक वाक्यता, अर्थात एक ही विशिष्टार्थपरता संभव होने से भी और वाक्य भेद युक्तो अर्थात उपयुक्तो नहीं है। क्योंकि वाक्य भेद स्वीकार का मतलब गौरव दोषेण आपादक एवं अनिष्टों का प्रसंगो इसमें आ जाता है। इसलिए
अगर कोई भी इन जो कहा होगा, बट ब्रह्मभूत प्रसन्न अवस्था में कहा, इसलिए आप गलत मत समझो। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अगर कहे प्राणवायु को, ये कैसे क्षुद्र, अगर ब्रह्म इन्फिनिटी है, हाँ, ब्रह्म का क्षमता है अपने को कभी धूलिकण का माफिक अनोरणीयान महतो महियान ये हो सकता, इसमें कोई दोष नहीं। भगवान के लिए सब ही संभव है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो समर्थ से ईश्वर। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो समर्थ से ईश्वर, इसी का नाम ईश्वर है, जो कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई गलती नहीं बैठेगा। ठीक है, एक आकार होके बताया। कोई अगर ऐसा पूर्व पक्ष करे कि यद्यपि इस प्रकरण में आध्यात्म संबंधो बाहुल्य रूप में बहुल रूप में उपदेश किया गया, यही बात को जे ब्रह्म पर ताप, ठीक है, आपका कहना भी ठीक है। इस अध्याय में विशेष करके इस आपका इसी अध्याय में विशेष करके बताया गया, विशेष जो अधिकरण, एक एक अधिकरण का अंदर में, ये अधिकरण का अंदर में जो बताया गया, ठीक है, कैसे मीमांसा किया जाए, ये सब टर्मिनोलॉजी ब्रह्म पर अर्थात ब्रह्म को ही निर्धार कर, हाउ आई कैन नो, इसका मीमांसा कई दिनों से चल रहा है। अगर कोई बात तर्क उठाए, कैसे इसका समाधान करोगे मीमांसा, उल्टा उपनिषद में लिखा है, वाक्य विषय में जानना चाहो तो वक्ता को ही जानने का कोशिश करो। यहाँ तो जीवी वक्ता, तो फिर इनके ब्रह्म परत्व, हाउ वी कैन जस्टिफाई इनके ब्रह्म परत्व इंदु का, हाउ, इसका सारे के सारे प्रमाण हमने उठाकर चुन चुन कर बताने का कोशिश किया। कोई तर्क अगर चले ऐसा ब्रह्म परत्व इंद्र का, हाउ यू कैन रिकॉन्साइल, उल्टा ये जीव और मुख्य प्राण वायु को भी इंडिकेट किया है, तो फिर इतना आप कैसे कर सकते हैं, जीव प्राण ब्रह्मो तीनों को उपास्य माने, तो इसमें भी गलती बैठता है, क्योंकि उपास्य वस्तु एक ही है। पूर्व पक्ष का ये शंका आशंका का निराकरण करने के लिए सूत्रकार वर्तमान सूत्र में लिखा है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पूर्व पक्ष का ये त्रिविधो उपासक का ये कभी भी स्वीकृत नहीं है, वी कैन नॉट कन्फेस। अगर स्वीकार करे तो वाक्यभेद प्रसंगो गलती आ जाए। इसमें जीव आदि लक्षण के खातिर ब्रह्म धर्मों समूह का क्या जीव आदि परत्व या ब्रह्म परत्व व्याख्या करोगे, या तीनों ही स्वतंत्र है, अथवा जीव आदि लिंग समूह के ही, अथवा जीव आदि लिंगो जो सिम्टम देखा गया इन समूहों को ब्रह्म परत्व प्रमाण करना चाहो, प्रमाण करना चाहते हो, इस विषय में चर्चा इस भाष्य में किया गया। आशंका त्रय, ये तीनों किस्म का डाउट्स कम बीच में पहला और दूसरा निरस्त हो गया।
तीसरा अर्थात जीवादि लिंग स्म सकली ब्रह्म पर, ये 100% फिटिंग, इसमें कोई डिस्पैरिटी नहीं है। यही ब्रह्म परत्व का बात ही सूत्रकार बताया गया आश्रितत्वात्, ये वाक्यों के द्वारा, ये वाक्यों के द्वारा यही बात को खुलासा किया। आप क्यों उल्टा बोल रहे हो, क्यों उल्टा बोल रहे हो? तो यही बताया ना, वेदव्यास क्या बताया, जीवो मुख्य प्राणलिंगात नेति चेतनो उपासत्रय विद्यात आश्रितत्वात् इहो तत्योगात। आश्रितत्वात् माने अचिंत वेद तत्व का द्वारा एक दूसरे से अभिन्न है। इसलिए उत्तर यही है सूत्रों में, आश्रितत्वात्, आश्रय आश्रितो आश्रय देने वाला तीन एक ही लाइन में है, सब ब्रह्म वस्तु। अचिंत्य वेद वेद तत्व के द्वारा यही साबित होता है, आश्रितत्वात्। ये हमने प्रमाण करने का कोशिश की, पहले भी ब्रह्म परत्र आश्रय किया गया, प्रमाण किया गया, तद योगात, ये बात के द्वारा सूत्रकार इसका बारे में जो संशय संदेह हुए, ये संशय संदेह का छेदन करके युक्ति युक्तता अतः यह फिटिंग, इसमें एडजस्टमेंट प्रतिपादन किया। याद है भागवत जी महापुराण का 7वां खंड का दूसरा अध्याय में, 7वां खंड होगा, 7वां खंडों का दूसरा अध्याय में लिखा हुआ है, भागवत जी महापुराण में लिखा है, न श्रोता नानु भक्त्यारम मुखोऽपि अत्रो मानसु यस्तु इहेन्द्रियो वानात्मा न च अन्नः प्राणो देहो योः। श्लोक का माने, भले श्रोता न श्रोता नानुवक्तायम मुखो उप्यत्रो महानसु, महाप्राण को ही अर्थात ब्रह्म को ही प्रतिपादन किया गया। यस्तु इहेन्द्रियो वानात्मा शौचान्न प्राणो देहो है, अर्थात मुख्य प्राणवायु नहीं रहने से, निकल जाने से सभी खत्म। इसलिए भागवत जी महापुराण में बताया, न श्रोता नानुवक्तायम मुखो यपि अत्रो महानसु यस्तु इहेन्द्रियो वानात्मा शौचान्नो प्राणो देहो वै, प्राणो देहो यो। इंद्रियवान जीव भजती उत्सृजति ही अन्न परमात्मा स एव श्रोतानु वक्त्या च। जो श्रोता वही वक्ता। राय रामानंद जी ने, राय महाशय राय रामानंद जी इस बात का पूरा खुलासा किया। जब महाप्रभु जी ने इच्छा करके लीला किया, जब राय रामानंद संघ खत्म है, महाप्रभु कह रहे कमाल की बात है, जो सब सिद्धांत तो विचार सुनने के लिए हमको सार्वभौम जी ने भेजा है आपका पास, एंड दैट ऑल आई एम सक्सेसफुल। वाह, बहुत सुंदर है। जो सब तत्व विचार जानने के लिए आया, ये मेरा मिशन, माय मिशन इज सक्सेसफुल। रामानंद जी बोले चालाकी मत करो प्रभु, आई एम द इंस्ट्रूमेंट, यू आर द प्लेयर। हम इंस्ट्रूमेंट हैं और आप प्ले कर रहे हो इंस्ट्रूमेंट को। मेरा इसमें क्या है? सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सभी तो ब्रह्म है, हैं? सभी तो ब्रह्म है। आप ही आप हो, मैं कहाँ? ये मैं माइनस शुड बी ड्रॉप्ड, समाधान हो गया।
तू ही है सब, मैं कहाँ हूँ। स्कंद पुराण में है, बंधकु भवोपासेन भवोपासाच्च मुखकः कैवल्यदः परम ब्रह्म विष्णुरेव सनातनः। क्या? बंधकु भवोपासेन भवोपासाच्च मोक्षकः कैवल्यदः परम ब्रह्म विष्णुरेव सनातनः। अर्थात कैवल्य प्रदो, ये परब्रह्म सनातन श्री विष्णु ही जीवों को संसार पास में आबद्ध कर, भगवान ने बताया ममो विद्ये दे विद्ये, विद्या अविद्या दोनों ये माया का सृजन है। जीवों को संसार अपना कर्मफल का, विष्णु का कुछ दोष इल्जाम ना लगाए। विष्णु का कोई दोष नहीं है, भगवान विष्णु का दोष नहीं है, अपना कर्मफल है। कर्मफल खराब है तो बांध लिया, इसमें विष्णु का क्या गलती है, क्या कसूर है। विष्णु ही जीवों को संसार पास में आबद्ध कर रहे हैं और संसार का बंधन से मुक्ति प्रदान करने वाला ही विष्णु है। मुक्तिदाता विष्णुरेव न संशयो हो। श्री चैतन्य भागवत में भी है, जे करे बंदी प्रभु छाराय से ही से। तो हमारा ये विचार इस अध्याय में यहाँ तक खत्म। पहला खंड का पहला जो पाठ का जो भी श्री व्यासो रचितो श्रीमद् ब्रह्म सूत्रों का पहला अध्याय का प्रथम पाद का बलदेव की तो मूल श्री गोविंद वासु का अनुवाद भी समाप्त है। ठीक है। श्री व्यासो रचितो श्रीमद् ब्रह्मसूत्रे प्रथमोध्यायस्व प्रथम पादे मूलो श्री गोविंद भाष्यो व्याख्याने श्री बलदेव कृतो सूक्ष्मा टीका समाप्ता। ओके, अभी यहाँ तक चर्चा हो गया। बाकी दूसरा चैप्टर में हम लोग पहुँच रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है जे मनोमयादिभि शब्दै स्वरूपम जस्य कीर्तते हृदय स्फुरतुस सीमान मसौ श्याम सुंदर। जिनकी कमाल के खातिर, कमाल है जो भगवान कृष्ण का स्वरूप मनोमय इत्यादि शब्दों के द्वारा इंडिकेट किया गया, कीर्तित किया गया, यही अनंत श्री संपन्नो वही श्री श्याम सुंदर हमारा हृदय का अंदर में स्फूर्ति प्राप्त हो जाए। कौन प्रार्थना किया? बलदेव जी महाराज की जय हो। ये बलदेव विद्याभूषण जी महाराज जो ने टीका लिया मंगलाचरण में द्वितीय पाद का प्रथम अध्याय, इसमें बताया मनोमयादिभि शब्द स्वरूपम जस्व कीर्तते हृदय स्फुरतु सीमन्मासौ श्याम सुंदर। ठीक है, ये श्याम सुंदर हृदय में प्रकट हो जाए, स्फूर्ति प्राप्त हो जाए। जिस भगवान श्री कृष्ण को स्वरूप मनोमय इत्यादि शब्दों के द्वारा, प्रज्ञा इत्यादि शब्दों के द्वारा डिनोट किया है, क्या जीव के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, भगवान के लिए। ठीक है। इस प्रथम पाठ का समस्त, ये प्रथम पाठ का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? भले इस पाद में समस्त जगत का कारणभूतम, कारणभूतम, तमाम जगत का कारणीभूतो कौन है? वैद्य पुरुषोत्तमाक्षम
परम ब्रह्मो जिज्ञासम जिज्ञासम इति उक्तम। क्या बताया? मनोमयादिभि शब्दै स्वरूपम जस्व कीर्तते हृदय स्फुरतु श्रीमान मामसौ श्याम सुंदर। पहले पाद में समस्त जगत का कारण भूतम पुरुषोत्तमाक्षम परमं ब्रह्मो जिज्ञासुम इति उक्तम। यही जिज्ञासा के विषय, ब्रह्मो ही जिज्ञासा विषय है, ब्रह्मो ही जिज्ञासा का विषय है। पहला पाद में समस्त जगत कारण भूतम पुरुषोत्तमाक्षम परम ब्रह्मो जिज्ञासम इति उक्तम। तत्रैवो नान्यत्रो प्रतीत्वानं केषाञ्चित् वाक्यानां ब्रह्मणि समन्वय प्रदर्शितः। सारे के सारे एक एक टर्मिनोलॉजी के द्वारा ब्रह्म को ही समन्वय दिखाया गया। प्रथम पाद में, प्रथमे पादे समस्त जगतो कारणभूतम पुरुषोत्तमाक्षम परम ब्रह्मो जिज्ञासम इति उक्तम। और तत्रैवो नान्यत्रो प्रतीत्वानं केषाञ्चित् वाक्यानां ब्रह्मणि समन्वय प्रदर्शित। सारे के सारे एक एक के साथ ब्रह्म का जो समन्वय है प्रमाण दिया गया। ठीक है। और इसमें द्वितीय अध्याय में तत्रैव अन्यत्र प्रतीतानां केषाञ्चित् वाक्यानां ब्रह्मणि समन्वय, ठीक है, पहला पाद में है। प्रथम पाद में प्रथमे पादे समस्त जगत कारणभूतम पुरुषोत्तमाक्षम परम ब्रह्मो जिज्ञासम इति उक्तम। तत्रैव अन्यत्र प्रतीत्वानं केषाञ्चित् वाक्यानां ब्रह्मणि समन्वय प्रदर्शितः। दूसरा अध्याय में दूसरा और तृतीयस्तु द्वितीय तृतीयस्तु अस्पष्ट ब्रह्मलिंगकानां केषाञ्चित् वाक्यानां तस्मिन् एव समन्वय प्रदर्शते। क्योंकि छांदोग्य में लिखा है, बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं छांदोग्य में, छांदोग्ये शांडिल्यो विद्यायामिदम् आमनन्ति सर्वं खलु इदं ब्रह्म तज्जलानिति शांतम उपासितो अथो खलु क्रौतुमयो पुरुषः यथा क्रौतुमस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेत प्रेतो भवति सक्रतुं कुर्वीत मनोमयः प्राणो शरीरो भारूपः सत्त्वसंकल्पो आकाशात्मा सर्वो कर्म सर्वो कामः सर्वो गन्धः सर्वो रसः सर्वम् इदम् अभ्यात्तु अवाक्यानादरः इत्यादि। अभी ये बलदेव विद्याभूषण खुद ही इसमें प्रसंगों को उठाया। इसका बाद तत्र संशय हो, इसमें संशय का भी स्थापना किया। इसका बाद प्रमाण अतः समन्वय विधान किया। मनोमयत्वादि गुणैरूपास्यो जीवो उतो परमात्मा। क्या मनोमय इत्यादि वाक्यों के द्वारा के जीव का भी उपास्यकत्व या तो ब्रह्म का क्या है, किसको बताया, क्या क्या कारण है? मनो, ये जो संशय बता रहे हैं, ध्यान दे के सुनिए। मनोमयत्वादि गुणैरूपास्यो जीवो उतो परमात्मेति। ये क्या उपास्य परमात्मा है कि जीवात्मा है? इसका उत्तर तत्रो मनः प्राणयोर जीवो उपकरणत्वात् अप्राण ही अमनः शुभ्रो इति परमात्मनस्तत् निषेधा तद्बानो जीवयं सत् न च सर्वं खलुइदं ब्रह्मेति। पूर्व निर्दिष्टम ब्रह्मात्रो
ग्रहीतुम शक्यम तस्सो वाक्यो सोपास अस्तु उपकरण शांति विधि परत्वात् शांति निष्पत्तये सर्वस्व ब्रह्मात्मत्वोपदेशः एवं जीवे निश्चिते अंतिमो ब्रह्म शब्दो ओपि एतत्परः सद इति एवं प्राप्ति। सारे के सारे ब्रह्म को ही माना गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट। समस्त जगत का कारणभूतो यही पुरुषोत्तम नामक परब्रह्म जिज्ञासु। जिज्ञासा कोई जगत का वस्तु नहीं है। जिज्ञासु वस्तु कोई अगर जिज्ञासा करे तो करे क्या करे? जिज्ञासा ब्रह्म वस्तु का, ब्रह्म जिज्ञासा। इसका पहला पाद में ये ब्रह्म वस्तु समस्त जगत का कारण है, यही पुरुषोत्तम नामक परब्रह्म जिज्ञासु ज्ञेयो अर्थात जिज्ञासु है ब्रह्म जिज्ञासा। जैसे यही प्रथम पाद में उल्लिखित तो कतिपय वाक्यों, कुछ ऐसा सारे टर्मिनोलॉजी है जिसके द्वारा अर्थ जे प्राणादि में प्रतीतो, प्राणादि में थोड़ा प्रमाण देने का कोशिश किया कि ये ब्रह्म वस्तु है। इनके तत्परत्व नहीं होकर पर ब्रह्मत्व रूप में योजना प्रदर्शित किया गया, किंतु दूसरा एवं तीसरा पाद में दिखाया जाएगा कि कतिपय कुछ वाक्यों के द्वारा ब्रह्म परत्व रूप में कुछ वाक्य ऐसा है जिसके द्वारा आप विदाउट एनी जस्टिफिकेशन आप टाल दोगे, ये ब्रह्म हो नहीं सकता। ऐसा कतिपय वाक्य ब्रह्म परत्व रूप में स्पष्ट प्रमाण सिद्ध नहीं है। इन वाक्यों के यही ब्रह्म का ही तात्पर्य जो दिखाया गया। छांदोग्योपनिषद में शांडिल्य विद्या प्रकरण में यही बातें को स्पष्ट किया गया। सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलानेति शांतो उपासित। ये परिदृश्यमान विश्व प्रपंच समस्त सारे के सारे ब्रह्म हैं। क्यों? तज्जलानो अर्थात तज्जो तहा होते जन्मा है। तज्जलनात् अर्थात तज्जो माने इनसे ब्रह्म से ही जन्म हुआ है, ब्रह्म से ही जन्माता है। तल्लो ताते लीन होता है, तदन द्वारा स्थिति प्राप्त होता है। इसी रूप में ब्रह्मायत्व वृत्ति वशतः समस्त जगत ब्रह्ममय, अतएव शांतो अर्थात देहादि का ऊपर वैराग्य अवलंबन करके इनके ही ब्रह्म का ही जिज्ञासा उपासना करना चाहिए और कुछ वस्तु नहीं। द्वारा मैं इसको चर्चा करें। छांदोग्योपनिषद में शांडिल्य विद्या प्रकरण में यही बातें को स्पष्ट किया गया। सर्वम खलु इदम ब्रह्मो तज्जलानो इति शांतो उपास। ये उपदेश के द्वारा क्या देखा जाए? यही परिदृश्यमान विश्व प्रपंचो समस्त ही ब्रह्म है। सर्वम खलु इदम, क्यों? तज्जलानो अर्थात इनसे ही ब्रह्म से ही सब जन्म हुआ है। तज्जलानो अर्थात तज्जो इनके द्वारा जन्म होता है। तल्लो तस्में लीन होता है। तदन इसके द्वारा स्थिति प्राप्त हुआ है। ये जो हमने शुरुआत किया ना, जन्मादस्य यतो अन्वयादि तरतश्चार्थी सभी इत्यादि हमने बताया ना, याद है? ये तो बताया ना, ये सभी। इसी में स्थिति लीन सब कुछ इसी में होता है।
इसी रूप से ब्रह्मायत्व वृत्ति वशतः समस्त जगत ब्रह्ममय, अतएव शांतो अर्थात देहादि को ऊपर वैराग्य अवलंबन करके इनका ही उपासना करो और इनका ही जिज्ञासा करो। अतः अतःपर श्रुति उपासना का फल क्या है, क्या व्हाट इज द आउटकम, क्योंकि फल नहीं होने से कोई करता नहीं। इसका फल क्या है, फल बता रहे, अथो खलु क्रतुमय पुरुष इत्यादि। इसमें पुरुष अर्थात अधिकारी उपासक क्रतुमय संकल्प प्रधान होता है। इनके कारण ये है, जैसे यह लोग इसी जगत में रहते समय इनके उपासक संकल्प होता है, इसी रूप इसी भाव लेकर परलोक में जाने का बाद जो मिलेगा वही मिलेगा, जो हुआ वही मिलेगा। अतः उपासक भगवान का उपासना करना चाहिए। सब आओ एक साथ हम करें, यही चिंता लेकर उपासना करने का विधान है। श्रुति इसका निर्देश दिया है। मनोमय डॉट 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 अवाक्यानाद आदर इत्यादि। वही श्री हरि मनोमय त्वादि गुण संपन्नो, प्राण इनके शरीर, प्रकाश इनके स्वरूप, ये भगवान सत्व संकल्प तथा जा इच्छा वही होता है। आकाशात्मा, आकाश का मापक, सर्वव्यापी सर्वव्यापी, सर्वकर्मा विचित्रो नाना लीलामय, सर्वकाम निखिलो भोग्यो संपन्नो, ये विभु वस्तु भगवान इस सर्वो गंधो सर्वरस अर्थात अप्राकृतो असाधारण गंध संपन्नो असाधारण रसमयो, शिव इतना ही नहीं, वो असाधारण अप्राकृत शब्दों स्पर्शो रूप सब इनके अंदर समझाने के लिए श्रुति बताया सर्वमेधम। इसमें कोई शक नहीं है, समस्तो कुछ सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो कुछ भी दिखा यत्रो येनो यतो यशो यस्मै यद यद यथा यदा सद इदम सर्वम सब ब्रह्म। इसमें एक बात है, जे अस्मिन ये शब्दों के द्वारा अस्पष्ट ब्रह्मलिंगा लिंगानी वाक्यानि ब्रह्मणि संगमयतुम मंगलम आचरति मनोमयति। ये मंगलाचरण आदि इसमें सारे के सारे बलदेव विद्याभूषण स्टार्टिंग में ही बता दिया, स्टार्टिंग में ही बता दिया, शुरुआत में बता दिया। मनोमयादि विहे शब्दई स्वरूपम यस्सु कीर्तते हृदय स्फुरतु श्रीमानमामसौ श्याम सुंदर, यही श्याम सुंदर और का, यही श्याम सुंदर है और का। इसलिए अस्मिन पद के द्वारा अस्पष्ट ब्रह्मलिंगान इत्यादि द्वितीय पाद में जो सब ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य को व्यवहार किया गया, स्पष्ट रूप में ब्रह्म को ही इंडिकेट किया और कुछ नहीं। इसमें बहुत सारे चर्चा होनी चाहिए, बहुत सारे प्रमाण, तो बहुत सारे इसमें बहुत सारे ऐसे प्रमाण भी हैं। तो
जीव मुख्य प्राणलिंगात, इसका चर्चा मोटा मोटी हुआ। इसके बाद और सारे इसका अंदर में है। यहाँ जो सूत्र का अंदर में ये जो सूत्र है, ये बात का सूत्र शुरू हुआ। सूत्रों की क्या है, बड़े सूत्रों में लिखा गया। इसका पहला, इसका ये जो उत्तर है इसमें जो वंदना का, अस्मिन पद के द्वारा अस्पष्ट ब्रह्मलिंगानी इत्यादि द्वितीय पाद में जो सब ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य स्पष्ट रूप में प्रतीयमान नहीं है, ये आपत्ति आ सकता है। इनके बोधक वाक्य ब्रह्म में योजना करने के लिए भाष्यकार मंगलाचरण में खुल्लाम खुल्ला बता दिया, मनोमय इत्यादि श्लोक पहले बता दिया। छांदोग्य सान्निल्य, छांदोग्य सान्निल्यत्वादि सूत्र में लिखा हुआ, सर्वम खलु इदम, इदम यही जगत, खलु मैंने निश्चित रूपेण प्रसिद्ध अर्थों में ब्रह्म को ही मानो, विचार करके समझो कि ये ब्रह्म ही। कि क्या कारण है इसका, बोले इसमें हेतु क्या है, क्या कारण के लिए, तज्जल 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 जलना तज्जलानो तज्जलानो अर्थात तज्जगत तज्जो तल्लो आत्तदन, मतलब जन्म स्थिति जिसके दी के हम शुरुआत किया, यन्माद सुयत्वन्मेयादितरतस्वार्थी सुसविज्ञ सराठो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती इत्यादि, यही बात को वो स्पष्ट किया। इधर यही बात को ही स्पष्ट किया। भले इसमें हेतु क्या है, तज्जलानो अर्थात जगत, तज्जो तल्लो तदन, अर्थात इसी में ब्रह्म के द्वारा ही जगत का, ब्रह्म से ही जन्म होता है, इसी में लीन होता है, इसी के द्वारा बच के रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है, जहाँ तक जब तक जरूरी है। अतएव तदन, अन शब्दों के अन शब्दों का आकार लोप वैदिक प्रयोग हेतु, अन शब्दों का जो आकार लोप हुआ ये वैदिक प्रयोग हेतु। बाद में तज्जो तल्लो तदन इत्यादि विशेषण कर्मधाराएं, व्याकरण में विशेषण कर्मधाराएं। जब जगत का वृत्ति, जब जगत का पूरा के पूरा वृत्ति, जब जगत का जब जगत का वृत्ति ब्रह्म का अधीन है, जब जगत का वृत्ति ब्रह्म का अधीन है, तो समस्त जगत ब्रह्म ही माना जाएगा। श्रुति का यही तात्पर्य है। इसमें अपना बुद्धि लगाने का कोई जरूरत है नहीं। क्यों? क्यों इसका उत्तर है, जब इसमें स्पष्ट है, छांदोग्य उपनिषद का सान्निल्योत्वादि, इसमें जो लिखा हुआ है सर्वम खलु इदम, इसमें ये जगत का वृत्ति ब्रह्म का अधीन है, सेपरेटली नहीं है, इसका कोई स्वतंत्रता नहीं है। ब्रह्म में ही जी रहा है, ब्रह्म का द्वारा ही उत्पत्ति, ब्रह्म में जी रहा है, ब्रह्म के द्वारा ही नाश प्राप्त हो सकता। से जगत का वृत्ति अगर ब्रह्म का अधीन है, अतः समस्त जगत ही ब्रह्म है। श्रुति का यही तात्पर्य है। इति शब्दों हेतुअर्थ प्रयुक्तो, समुदाय श्रुति का अर्थो, समुचा समुदाय श्रुति का अर्थ है क्या? जिस वजह से समस्त
जेहेतु समस्त ही ब्रह्म, जिसके कारण ये समस्त ही ब्रह्म ऐसा, अतएव देहादि का अयोग्य हेतु शांत भाव अवलंबन पूर्वक इनको ही उपासना करो, चंचलता परिहार पूर्वक इसी में ही लगे रहो, इसी का उपासना करो। उपासना का फल क्या है? उपासना का फल क्या है? उपासना का क्या फल है? भाई उपासना का श्रुति फल अथो इत्यादि के द्वारा सूचित किया गया। पुरुष शब्द का अर्थ है अधिकारी पुरुष, कर्तुमय संकल्प प्रधान, अर्थात जादृशो भगवत उपासना संकल्प लेकर आया, ये दास्य इत्यादि भाव लेके ईश्वर को प्राप्त होना ही स्वाभाविक है। यह लोक को छोड़कर परलोक में जाके तिला होता है। अतएव पुरुष उपासना ही करना जरूर। किसका उपासना करे? इसका तो मनोमय इत्यादि, मनोमय प्राण शरीर ये सारे के सारे ब्रह्म वस्तु को ही, गोविंद को ही डिनोट किया। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, श्री हरि को ही उपासना करना जरूरी है। श्रुति में प्रथमा विभक्ति रहने से भी द्वितीया विभक्ति का पद परिवर्तन करना जरूरी है, अर्थात मनोमयत्वादि गुण विशिष्टो श्री हरि को ही उपासना करे, यही तात्पर्य। क्योंकि पहला जो है प्रथम श्रुति में प्रथमा विभक्ति रहने से भी द्वितीया विभक्ति योग कर पद परिवर्तन करना जरूरी है, नहीं तो मीनिंग बैठेगा नहीं। जैसे महाप्रभु सार्वभौम को बोला ना, गंगायाम घोषपल्ली लक्षणावृत्ति, जहाँ प्रत्यक्षो रूप से माने निकालना मुश्किल है, वहाँ लक्षणा का जरूर योजन करना उचित है, नहीं तो नहीं। अर्थात मनोमयत्वादि गुण विशिष्टो श्री हरि को ही उपासना करना जरूरी। इसका तात्पर्य जो भारूप अर्थात प्रकाशात्मक, भारूप मतलब प्रकाशात्मक घन चैतन्यमय सत्व संकल्पो, जिनके मानसिक क्रिया सफल होता है हर वक़्त, जिन सत्व संकल्पो, आकाशात्मा अर्थात सर्वव्यापी, omnipresent, omniscient, सर्वकर्मा, विचित्तो नानाविधो लीलापारायण, सर्वकामः, समस्तो भोग्य वस्तु संपन्नो। इसीलिए श्रुति जी ने बताया जगत का शब्दो स्पर्शो गंधो रस जो जहाँ भी है, कुछ भी है, सब भगवान को ही जानो, सब भगवान ब्रह्म वस्तु, शब्द स्पर्शो रूप रस गंध रूपवान तीन सब कुछ है। श्रुति में बताया अशब्दो अस्पर्शो इत्यादि श्रुति में बताया गया। इसका माने महाप्रभु जी ने बताया अपानिपात, महाप्रभु जी ने उदाहरण दिया, ये सबसे बड़ा इजी है। महाप्रभु जी ने सर्वमौटज को युक्ति दिया, अच्छा चलो आप बता रहे हो कि भगवान अपानिपात, क्यों यहाँ नहीं समझ रहे हो कि अपानिपात का बाद क्या लिखा? जबनो गृहीता पश्यति अचक्षु श्रृणति अकर्णो, कान नहीं देखता है, आंखें नहीं देखता है, कान नहीं सुनता है, पैर नहीं हाथ नहीं है, दौड़ता है ग्रहण करता है। इस माने क्या है? महाप्रभु देखो आप ज़्यादा बुद्धि लगाने की कोशिश मत करो, ज़्यादा बुद्धि लगाओ तो उल्टा हो जाएगा। अशब्दों अस्पर्श इत्यादि शब्दों के द्वारा ये मीनिंग है मेटेरियल शब्दों का निषेध। अपराकित शब्दों स्पर्शो रूप ये सब ब्रह्म के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन प्राकृत शब्द स्पर्श रूप रस गंधो इसमें नहीं है।
इसको समझना जरूरी है, इसको ही समझना जरूरी है, और कुछ नहीं। ठीक है, अगले हफ्ता मालूम नहीं है, क्योंकि बलदेव जी महाराज जी का आविर्भाव है, उसमें कथा का थोड़ा परिवर्तन है। फिर जन्माष्टमी में भी आगे पीछे का दिन बहुत आदमी आते रहेगा, तो कथा का घोषणा शायद ऑनलाइन, शायद या अभी भी निश्चय नहीं है, शायद ऑनलाइन कथा का स्थगित रखा जाएगा, शायद देखेंगे विचार करके। अब यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे, क्षमा करें, समय कम है, इसलिए यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे। यन्मादस्यतोन्मयत् इतरतस्वार्थेषु सविज्ञसराट तेने ब्रह्मैदाय आदिकवै मुह्यन्ति यस्सूरयो ते यो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्रुतिसर्गं मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वाञ्छाकल्पतरुस्य कृपासिन्धुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।